हेलो फ्रेंड्स, तो ये लायबिलिटीज़ का सेकेंड पार्ट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि लायबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के बारे में। तो लायबिलिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ और सेकेंड पॉइंट में एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो सबसे फर्स्ट इंटरनल लायबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ टेकन फ्रॉम इंटरनल मेंबर्स ओनर, एग्जाम्पल में है कैपिटल। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम लोग कंपनी ओपन करते हैं तो उसमें तो आप लोग को हम फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि कंपनी का जो ओनर होता है, जो कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है, वो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, कंपनी में। तो वो जो पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का ओनर होता है, वो कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है। वो मतलब वो कंपनी वही, ये बिजनेस और बिजनेसमैन जो है ये दोनों एक अलग अलग पर्सन होते हैं। तो इस पर ये एक नया टॉपिक है और इस पर आप लोग को बहुत जल्दी एक नया वीडियो हम देने वाले हैं, जिसमें आप लोग को क्लियर हो जाने वाला है कि कंपनी और बिजनेसमैन में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ लायबिलिटीज़ का बात कर रहे हैं, तो उसी का बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जो कंपनी में जो ओनर होता है, जो पैसा लगाता है, तो वो एक कैपिटल के तौर पे रहता है कंपनी में। जो ओनर कभी निकालता नहीं है, वो बस उसके अंदर ही रहता है। तो आप लोग को पता है कंपनी में अगर कंपनी अलग पर्सन है एक, तो अगर उसको कोई पैसा दे रहा है, चाहे वो ओनर हो या आउटसाइडर, उसके लिए वो लायबिलिटीज़ ही हुआ, उसके लिए वो लोन ही हुआ। आप लोग को फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया आउटसाइडर लोग के बारे में। वो लोग पैसा देते हैं तो कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे ओनर पैसा लगा रहा है। जब ओनर पैसा लगाता है तो कंपनी के लिए लोन नहीं हुआ, वो कंपनी की कैपिटल हुआ। क्योंकि उससे कंपनी स्टार्ट हो रहा है, वो कंपनी में हमेशा पैसा रहने वाला है। तो वो एक तरह का कैपिटल कहलाता है कंपनी के लिए। और जो ओनर है वो कंपनी का ही एक मेंबर है, वो कंपनी चला रहा है। तो कंपनी, जब वो कंपनी का ओनर है और एक ओनर पैसा लगा रहा है कंपनी में, तो वो इंटरनल लायबिलिटीज़ कहलाता है। क्योंकि वो कंपनी का ही है और कंपनी का जो ओनर है वो भी कंपनी के लिए ही आया है और पैसा कंपनी के लिए ही लगा रहा है। तो वो जो ओनर होता है वो इंटरनल मेंबर कहलाता है। और जब इंटरनल मेंबर पैसा दे रहा है तो कंपनी के लिए कैपिटल होगा। सेकंड पॉइंट में जो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, इसका मीनिंग देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइडर्स, एग्जांपल में है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसमें क्या बोल रहा है इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में कि जब कंपनी आउटसाइडर लोग से पैसा लेता है तो उस समय उसका वो लायबिलिटीज़ होता है, ना कि कैपिटल बस वो होता है जो इंटरनल मेंबर लगाया रहता है, जैसे कि ओनर। लेकिन ये सब आउटसाइडर लोग हैं, तो इन लोग से कंपनी पैसा लेता है तो वो एक लोन के तौर पे लेता है, मतलब कि लायबिलिटीज़। और तो उसको इन द फ्यूचर एक ना एक दिन उन लोग को देना भी है। तो बैंक, जैसे एग्जांपल में दिया है बैंक लोन। जब भी कंपनी बैंक से लोन लेगा उसको वो पैसा लौटाना है। क्रेडिटर से कंपनी सामान लेके रखा है, स्टॉक लेके, गुड्स बेचने के लिए लेकर रखा है, उसको भी पैसा चुकाना है। बॉन्ड्स, कंपनी जब पैसा लेता है पब्लिक से तो उसको भी पैसा देना रहता है, चुकाना रहता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब ये जितने सारे हैं ये सब एक्सटर्नल मेंबर होते हैं कंपनी के, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इनसे कंपनी लेता है, बाहर का पैसा लेता है तो वो लायबिलिटीज़ के तौर पे लेता है, मतलब लोन के तौर पे। मतलब एक, हम आपको इजी वर्ड में बोले तो कर्जा रहता है कंपनी के लिए, जो कि कर्जा उसको चुकाना है। तो जब वो लेता है कंपनी पैसा तो उसका लायबिलिटीज़ बढ़ता है, और जब वो देता है तो वो घटता है। तो ये केस तभी होता है जब वो एक्सटर्नल मेंबर लोग से लिया रहता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता ही दिए, बैंक लोन, क्रेडिटर, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। तो ये था लायबिलिटीज़ का 2 टाइप्स। थैंक यू।